गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस। गाइस, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 को। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस स्मॉल r when r is equal to 3 and r is equal to 4। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि एक सर्कल का जो एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो लेट ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल। हमने क्या कंसिडर किया कि ए है वो सर्कल का क्या है एरिया है। तो सिंस a इज इक्वल टू, दैट मीन्स इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है dA अपॉन dr। तो हम इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये बनेगा dA अपॉन dr इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r r के रिस्पेक्ट में। अब देखो r कितनी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट है आपका ए पार्ट कि व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो dA अपॉन dr एट r इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास एरिया क्या आएगा 2 पाई इंटू 3, दैट इज 6 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी। और जब r 4 हो, व्हेन r इज इक्वल टू 4, तो देन dA अपॉन dr एट r इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या आएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज होता है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से बढ़ रहा है। When the length of an edge is 12 सेंटीमीटर, और उसका जो एज है उसका किनारा है वो 12 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ओके, तो लेट x सेंटीमीटर बी द साइड, कॉमा v be the volume and a be the surface area of a cube। हमने कंसिडर कर लिया जो x है वो साइड है उस क्यूब की, और v वॉल्यूम एंड a उसका सरफेस एरिया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस dV अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और हमें पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड क्यूब होता है। तो सिंस v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि साइड को हमने x कंसिडर किया है। अब हम इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, v का बनेगा dv अपॉन dt और इसका बनेगा 3x स्क्वायर। t के रिस्पेक्ट में क्या है तो x का बनेगा dx अपॉन dt। अब dv अपॉन dt कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब अगर dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट करें
तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, ये 3x स्क्वायर इसके डाउन में आ जाएगा, तो 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखो dx अपॉन dt का मीनिंग क्या हो गया कि उसका जो एज है वो इस रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। हमें फाइंड आउट करना है कि उसका सरफेस एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज होता है। तो सिंस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हमें ये थोड़ी बोला है कि इसका सरफेस एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है या फिर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो dA अपॉन dt हमने इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। 6 और x स्क्वायर का बनेगा 2x और x का dx अपॉन dt। dA अपॉन dt इज इक्वल टू 6 टू जा 12x और dx अपॉन dt कितना फाइंड आउट किया 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखो x से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और 3 से 12 आपका 4 टाइम कैंसिल हो गया है, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 8 4 जा 32 और अपॉन में x। अब x क्या है, साइड है, एज है, तो उसकी साइड कितनी दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं इसको कि व्हेन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तो dA अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 12, तो इसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 32 अपॉन 12। अब 32 और 12 4 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12। अब एरिया है तो एरिया चेंज होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि उसका जो सरफेस एरिया है वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट, नोट इट। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल की रेडियस है वो यूनिफॉर्मली का मतलब समान रूप से इंक्रीज होती है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। हमें फाइंड आउट करना है कि उस सर्कल का एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज होता है व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जबकि उसकी रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर। सो लेट A be the area and small r be the radius of a circle। हमने कंसिडर किया कि A है उस सर्कल का एरिया है और स्मॉल r है उस सर्कल की रेडियस है। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी रेडियस है वो इस रेट से इंक्रीज होती है, तो गिवन है dr अपॉन dt कितना दे रखा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है dA अपॉन dt, दैट मींस एरिया किस रेट से इंक्रीज होता है। तो सिंस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब हम इस एरिया को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, a का क्या बन जाएगा dA अपॉन dt इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है r स्क्वायर का 2r, t के रिस्पेक्ट में क्या है तो r का बनेगा dr अपॉन dt। अब हम dr अपॉन dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू आ गया 6 पाई r, जबकि r हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सो dA अपॉन dt एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर
तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो 6 पाई इंटू 10, तो हमें मिल गया 6 इंटू 10 60 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो उस सर्कल का जो एरिया है वो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज होगा। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। 4 में बोला है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब का जो एज है जो कि परिवर्तनशील है वो इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज होता है व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जबकि उसका जो किनारा है वो 10 सेंटीमीटर का लॉन्ग है। ठीक है, सो लेट V be the volume and X be the side of a cube। ठीक है, तो अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसका जो एज है यानी कि एज का मतलब उसका किनारा वो इस रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हमें गिवन है dx अपॉन dt। कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि उसका वॉल्यूम वो किस रेट से इंक्रीज होता है। अब देखो आपके पास है क्या, क्यूब है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स हमने साइड को कंसीडर किया है। अब हम बच्चों इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, v का बनेगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। t के रिस्पेक्ट में क्या है तो x का बनेगा dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt गिवन है क्वेश्चन में, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू 3। सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3 3 जा 9x स्क्वायर। अब x हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तो dv अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो वॉल्यूम है वो आएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर। दैट इज 9 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और 100 इंटू 9 900। वॉल्यूम है बच्चों तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि उस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5 में बोला है a stone a drop into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि आपने एक क्वाइट लेक में पत्थर जो ड्रॉप किया है, उस केस में जो उसकी वेव्स हैं वो ऐसे सर्कल की फॉर्म में इस तरीके से चलती है। तो दैट मीन्स यहां से दिख रहा है कि जो इसकी रेडियस है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि जो आपने पत्थर जो डाला था उस क्वाइट लेक में, तो उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है किस स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट, उसी क्षण, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, और जो ये ऐसी सर्कुलर वेव्स थी उस टाइम उसकी जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर थी। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि उसका जो एनक्लोज्ड एरिया है वो किस रेट से, किस स्पीड से वो इंक्रीज करता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो लेट r be the radius
and A be the surface area या area of सर्कल। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, dr अपॉन dt। ठीक है, कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसका जो घिरा हुआ एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज होता है। तो दैट मीन्स सर्कल का एरिया क्या होता है, सिंस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dA अपॉन dt पाई कांस्टेंट r स्क्वायर का बनेगा 2r dr अपॉन dt। अब हमें dr अपॉन dt क्वेश्चन में गिवन है, सो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई r dr अपॉन dt कितना है 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 10 पाई r। अब r हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर, सो dA अपॉन dt एट r इज इक्वल टू 8। ओके, तो 10 पाई इंटू 8, तो 10 इंटू 8 आपका हो गया 80 पर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो उस जो सर्कुलर वेव थी उनका जो एरिया है वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। 6 में बोला द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल की रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज होती है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। हमें बताना है कि इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो किस रेट से इंक्रीज होती है। तो लेट r be the radius and c be the circumference of a circle। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी जो रेडियस है वो इस रेट से इंक्रीज होती है। तो इट इज गिवन दैट dr अपॉन dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो वी नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो c इज इक्वल टू 2 पाई r। अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो c का बनेगा dc अपॉन dt। अब 2 पाई कांस्टेंट है और r का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बनेगा dr अपॉन dt, और dr अपॉन dt हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो dc अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.7। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो dc अपॉन dt के इक्वल रहेगा 7 टू 14, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि उस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज होगी। ओके, यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। 7 में बोला है द लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से डिक्रीज होता है। The width y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो उसकी width है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से इंक्रीज होती है। When x is equal to 8 सेंटीमीटर and y is equal to 6 सेंटीमीटर, जबकि x is equal to 8 है और y is equal to 6 है, तो find the
रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, और बोला है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, उसके पेरीमीटर में कितना चेंज होता है और एरिया में कितना चेंज होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट P be the perimeter and A be the area of a rectangle। ओके, अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है लेंथ वो डिक्रीज हो रही किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और विड्थ है दैट इज dy अपॉन dt वो इंक्रीज होती है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब पहले हम पेरीमीटर को लेते हैं। तो सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम l प्लस b, अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 टाइम x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, y का dy अपॉन dt। dx अपॉन dt दे रखा है और y dy अपॉन dt भी हमें दे रखा है। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 टाइम -5 प्लस 4, दैट इज dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू -1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से डिक्रीज होता है। अब हमें इसका एरिया देखना है किस रेट से चेंज होता है। तो सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में। तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू u इंटू v मेथड से, फर्स्ट कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव प्लस ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, dA अपॉन dt इज इक्वल टू x कितना है 8, y dy अपॉन dt कितना है 4, और y कितना है 6, और dx अपॉन dt -5। तो 8 4 जा 32 -30, तो इसके इक्वल आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसका एरिया है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से इंक्रीज होता है। ओके।